अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की नई रिएक्शन वीडियो ऑफ द स्क्रीन की रिएक्शन वीडियो है। और जो सूरत हाल ईरान जंग के बाद हुई है कि जैसे अमेरिका और इसराइल को शायद ये कैलकुलेशन थी या उनका अंदाज़ा था कि ईरान बहुत जल्द उनके हवाले से जिस तरह वेनेज़ुएला में हुआ शायद वही हॉलीवुड की फ़िल्म साबित होगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। प्लान ए बी दोनों नाकाम हो गए। और इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि ईरान जिस तरह डटा हुआ है, इब्राहिम लिंकन जो उनका कैरियर है तैयारा बरदार, उसे वो रेंज से बाहर ले गए हैं, उतनी रेंज से, क्योंकि उनको पता है कि एंटी शिप जो है, मिसाइल जो हैं वो ईरान के पास हैं। और खैबर शिकन जिसे क्लस्टर बम से लेस है, एक जदीद तरीन शक्ल जो मिसाइलों की है, वो आज सुबह ईरान ने इज़राइल तल अवीव के ऊपर वो जो है वो लॉन्च किए। कैजुअल्टीज़ रिपोर्टेड हैं, हिट हुआ है, क्योंकि उसके अंदर से दीगर सही दर्जनों जो बॉम्ब हैं वो निकलती हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल आपको बता रहे हैं, शदीद बमबारी के बावजूद हौसले पस्त नहीं हैं, हौसले बहुत बुलंद हैं। दूसरा अमेरिका ने अपने शहरियों को कहा, हम दिलेर हैं, हम बहुत बड़ी इक्विपमेंट रखते हैं, हम बहुत बड़ा फ़ौजी साजोबान रखते हैं, लाओ लश्कर रखते हैं, लेकिन हम अपने शहरियों को गल्फ़ से, इन खलीजी ममालिक से नहीं निकाल सकते। जो आप जैसा मुनासिब समझे आप ख़ुद निकल जाएँ। से आप लगा लें कि आम शहरियों की क्या कदर कीमत है, जिनके टैक्सेस से, जिनके वसाइल का पैसा जो है वो झोंका जा रहा है इस गल्फ़ वॉर में, जिसका कोई मकसद सिरे से नज़र नहीं आता। वो इजारादारी और रजीम चेंज, बाद में फिर कहा कि एटमी जो प्लिफरेशन है उस हवाले से, लेकिन उसके बाद फिर नई मंतकें ईजाद हुई। अब आप ये देखें कि इन दोनों महज़ब ममालिक ने, जो अपने आप को बड़ा महज़ब समझते हैं, यानी अगर मुसलमान जंग लड़े और उसमें कैजुअल्टीज़ हों तो वो टेररिस्ट, ये आप 1995 से लेकर अब तक आप देख लें तो लाखों मुसलमान इनके हाथों से शहीद हुए इन्होंने। और ये फिर बाद में ये कि जी रवादारी और अमन व आतशी, ये बातें इनके मुंह से लगती हुई अजीब सी बात लगती हैं, कचंबे की बात लगती हैं कि ये क्या कह रहे हैं। और आप देखें कि जेनोसाइड पूरा किया गया वहाँ पर गज़ा के साथ। फिर उसके बाद अब जो जंगों में हुआ कि सिविलियन जो कैजुअल्टीज़ ईरान में हुई है, 120 शहरों में जो बमबारी की गई, हज़ारों बम गिराए गए हैं। और उसके बावजूद सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया गया वो स्कूल्स हैं, बच्चों के स्कूल्स को टारगेट किया गया। उसके बाद फिर वहाँ पर हेल्थ सेंटर्स को टारगेट किया गया। फिर उसके बाद जो तजारती मराकज़ हैं उनको जो है वो टारगेट किया गया। इसके बावजूद दिलेर हैं। और हम आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब जो शहीद हो गए हैं, सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कमांडर, उनको सल्यूट करते हैं, उनकी अज़मत को सलाम है, जिन्होंने वो इनकी बैत कबूल नहीं की और उस रास्ते पे चले हैं जो हक़ अलन ऐलान है, जो हक़ का रास्ता है। जान चले जाए लेकिन गैरत ना जाए, कौमी गैरत का जो सौदा नहीं होगा। और वही अच्छे लोग होते हैं जो अपनी गैरत को ज़िंदा रखते हैं। 3000 साल पुरानी रवायात है ईरान की। ईरान और ये अमेरिका क्या है, अमेरिका 100 साल या 1.25 साल पहले पैदा हुआ होगा, उसकी क्या हैसियत। और ये सारी ज़िंदगी आप देख लें कि उन्होंने बेफजूल जंगें लड़ी हैं, और जंगें लड़ने के बाद मासूम शहरियों को, कमज़ोर मुल्कों को आड़े हाथे लिया है, सिर्फ वही हॉलीवुड की फ़िल्मों की तरह, और अपना हीरो बनने के ख्वाब। और ये कैसे कह सकते हैं कि जी ग्रेट हीरो, कौन से ग्रेट हीरो? क्या वो मासूमों को और नहत्तों को ऊपर फायर करने पे, बमबारी करने पे मासूम लोग ये जो है वो हीरो हैं? हीरो वो होता है कि अपने जैसे। और ये मैं आपको ये और बात भी हम यहाँ पर बता दें कि अब जो सूरत हाल बन रही है और बन रही है, अब फेस सेविंग के हवाले से इटली के वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट से नेगोशिएशन के हवाले से बात की जा रही, लेकिन उसके साथ साथ चाइना और दीगर बहुत सारे ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो भी अब मेडिएशन या इस सालसी के हवाले से कि पीस रिफॉर्म और मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल किया जा सके। लेकिन अमेरिका भी फेस सेविंग अब चाहता है, और अब ये वक्त उसकी। और ये बात यही है कि जंग तो आप लोगों ने इम्पोज़ की, आप लोगों ने उसको जंग में लेके ईरान तो डिफेंडर है, वो डिफेंड कर रहा है अपने देयर मदरलैंड, तो उसका राइट है। आप लोग ही कोई रास्ता निकाले। चाहते हो कि ईरान वॉर कैसा चल रहा है, तो भाई ये इमेज देख लो। पागल हो गया है ट्रम्प, पागल। सीज फायर करने की ऑलरेडी कोशिश की, मीडिएशन इटली के थ्रू करवाने की कोशिश की, ईरान ने बोल दिया भाड़ में जाओ, हम नहीं करेंगे सीज फायर। ये ना असली में ज़ायनिस्ट की बातों में आ गया। इजरायलीज ने बोला अरे भाई सुप्रीम लीडर को खत्म कर देंगे, खamenei को खत्म कर देंगे, सब एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, दे विल फॉल लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। या फिर ट्रम्प को लग रहा होगा कि ये लोग आ जाएंगे, अपना बातचीत करने आ जाएंगे, फिर हम इनसे सरेंडर करवा लेंगे।
हुआ क्या? उल्टा। ईरान ने ऐसा जम के अटैक किया कि यूएस के जितने भी बेसेस हैं आसपास यूज ही नहीं कर पा रहे उनको। एयरक्राफ्ट कैरियर की तो ऐसी हालत है कि रेंज के बाहर रह रहे हैं, क्योंकि इनके पास चाइना की बढ़िया बढ़िया एंटी शिप मिसाइल्स है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका ने सऊदी अरब और कुवैत में अपने दूतावास बंद कर दिए हैं और अपने नागरिकों से कहा है कि इसी वक्त निकल जाएं। सऊदी अरब में अमेरिका के दूतावास पर ड्रोन से हमला हुआ और जहां कर्मचारी रहते हैं वहां भी। ओमान में अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है शरण ले लें। अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वह जेरूसलम से अपने नागरिकों को नहीं निकाल सकता। अगर इसराइल की मदद से अमेरिकी निकलना चाहते हैं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका नहीं लेगा, ये अमेरिका के दूतावास ने कहा है। बहरीन में ईरान ने अमेरिका के सैन्य हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। हमले से पहले अमेरिका ने अपने बेड़ों को हटा लिया था, लेकिन तब भी उस अड्डे की बर्बादी अमेरिका को रास नहीं आएगी और उसकी साख को गहरा धक्का पहुंचेगा। बहरीन से खबर है कि वहां की शिया आबादी सड़कों पर उतरकर ईरान के समर्थन में नारे लगा रही है। बहरीन में विद्रोह की हालत हो गई। ईरान और यूएस या इजराइल जो जंग है उसमें जीत कौन रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उसकी बैकग्राउंड में अगर मैं कुछ चीजें आपको बताऊं कि ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से हमेशा जंग लड़ी जाती है। जंग में कभी ये नहीं देखा जाता कि मेरे इतने पैसे लगे हैं या मेरे इतने लोग मारे गए हैं। उसकी मिसाल आप रशिया और यूक्रेन जंग की देख लें। रशिया के सोल्जर्स जो हैं वो कई गुना ज्यादा मारे गए हैं यूक्रेन से, लेकिन फिर भी जंग के लिहाज से, अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से रशिया इस वक्त जीत रहा है। अब आते हैं ईरान और उसके अगेंस्ट जो पार्टीज हैं, जो कि दुनिया की तगड़ी पार्टीज हैं, उनमें से कौन जीत रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ईरान का ऑब्जेक्टिव है अपनी रिजीम को सरवाइव करवाना, बचा कर रखना, यानी उन्हें सर्वाइवल की जंग लड़नी है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और उसके अलाय जिसमें इजराइल भी शामिल है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है? किसी तरह ईरान में रिजीम चेंज करवाई जाए। इसके लिए वो बेदर पे बमबारी भी कर रहे हैं। ईरान भी अपनी टॉप टियर की लीडरशिप को खत्म होने के बावजूद अभी तक डटा हुआ है और किसी भी तौर पर रिजीम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और सीज फायर की कई ऐसी रिक्वेस्ट हैं जिन्हें वो खारिज कर चुका है, क्योंकि जिन्होंने मुज़ाकरात करने थे वो अब रहे ही नहीं। तो इसलिए अब अमेरिका काफी पैनिक में है और इस पैनिक में आकर वो मजीद शदीद बमबारी भी कर रहा है। मुख्तलिफ इलाकों पर तेहरान को वो खंडर बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि निस्बतन कमजोर ईरान भी अभी तक मुकाबला जारी किए हुआ है। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन है दुनिया की बड़ी ताकत अमेरिका और उसके अलाय इजराइल की, वो ये बता रही है कि वो इस जंग में कूदने से पहले वो जो होमवर्क होता है वो मुकम्मल तौर पर कर नहीं पाए, या फिर ईरान ने जो उन्हें सरप्राइज दिया है मिडिल ईस्ट की रियासतों पर हमले करके, जिसमें जिनकी हिफाजत अमेरिका ने करनी थी, खुद वहां से दुम दबाकर वो भाग चुका है। दोबारा सुनते हैं इस वक्त भारतीय तजज़िया नगार क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि ये वही भारत है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंग से एक रोज पहले इजराइल में बैठा था और उसे फादरलैंड कह रहा था। तो सुनते हैं और देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। अमेरिका के 9 सैनिक अड्डे 5th फ्लीट पर ईरान के हमले का वहां स्वागत हो रहा है। जश्न मनाने वालों की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। अमेरिका ने अपने मुल्क से बाहर कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में विशाल सैनिक अड्डे बनाए थे, लेकिन इसके बाद भी वह ना तो ईरान से अपनी रक्षा कर पा रहा है, ना इन देशों की रक्षा कर पा रहा है। कुवैत के सैनिक अड्डों पर ईरान के हमले में अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए। ईरान ने अरब देशों पर धुआंधार हमले किए हैं, मगर जवाब में अरब देशों ने ईरान पर हमला नहीं किया। हमले के चौथे दिन इस बात पर हैरानी जताई जा रही है, लेकिन इसका जवाब इस बात में मिलता है कि अरब देशों की जमीन पर अमेरिका के बड़े बड़े सैनिक अड्डे किस काम के। अमेरिका उनकी जमीन से लड़ रहा है तो हमला अरब देश क्यों करें? क्या डोनाल्ड ट्रंप मास्टर स्ट्रोक खेलने गए थे ईरान के अंदर और अपने करियर का सबसे बड़ा भूल, सबसे बड़ी गलती कर बैठे हैं? क्या अमेरिका ने पूरा कैलकुलेशन ही गलत कर दिया था कि वो कितनी जल्दी इस युद्ध को जीतने वाले हैं? क्या उन्होंने सोचा था ये एक वेनेजुएला होने वाला है, लेकिन ये तो अफगानिस्तान होता दिख रहा है। उधर ईरान अपने लीडर को खोने के बाद उन्होंने भी सारे घोड़े खोल कर रखे हैं, चाहे इजराइल का तेल अवीव हो, हाइफा हो, जेरूसलम हो, सारे गल्फ स्टेट्स की बात करें तो वो बमबारी वहां देखी जा रही है, वहां मिसाइल दागे जा रहे हैं। कुछ फ्लाइट्स को रिज्यूम करने की कोशिश हुई है, लेकिन सिचुएशन अभी भी काफी टेंस है। यूएस मिशन की अगर हम बात करें, रियाद, कुवैत, इनके ऊपर भी अटैक हुआ है, इन एम्बेसीज को बंद कर दिया गया है। यूएस ने अपने नेशनल्स को बोला है कि आप मिडिल ईस्ट से तुरंत निकल जाइए, लेकिन निकलेंगे कैसे ये नहीं बताया है। उल्टा देखिए, दुनिया की सबसे ताकतवर देश क्या कह रही है कि भैया हमारे पास आर्मी तो बहुत बड़ी है, हमारे पास बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर तो जरूर है, लेकिन हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। यूएस ने कह दिया है कि भैया आप होंगे हमारे सिटीजंस, और ये करीबन लाखों सिटीजंस की बात हो रही है जो अभी भी वहां मिडिल ईस्ट में है। अपना अपना देख लो, जैसे निकलना है निकल लो, हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। कैजुअलिटीज की अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट के थ्रू आउट वहां कैजुअलिटीज की खबर आ रही है। यूएस सोल्जर्स की अगर हम बात करें तो
तो 6 यूएस सोल्जर्स मारे जाने की अभी पुष्टि हो चुकी है। यह आंकड़ा और भी आगे जाकर बढ़ सकता है। उधर ईरान कहती है कि हमने जो अमेरिका का लार्जेस्ट रेडार इंस्टॉलेशन है मिडिल ईस्ट में, उसको हमने तबाह कर दिया है। तो एक चीज तो साफ है कि ईरान के ऊपर बमबारी खूब चल रही है, लेकिन ईरान अभी बैक डाउन नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, हम यहां बैक डाउन नहीं करेंगे। सारे कॉल्स टू सम सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट कि भैया किसी तरीके से हम सीजफायर कर लो, उन्होंने मना कर दिया है। चाइना सोच रहा होगा यार एक बार यूज में आ जाए, एकदम टेस्टिंग हो जाएगी बढ़िया। यूएस बेसेस डीकमीशन हो गए, इसका प्रूफ इसमें दिखता है कि अब ये जाके साइप्रस का बेस यूज कर रहे हैं, विच बिलोंग्स टू यूनाइटेड किंगडम। एंड यूके ये कह रहे हैं भाई हम तो सिर्फ बेस दे रहे हैं, हमारे ऊपर अटैक नहीं करना, पर उन्होंने उस पर्टिकुलर बेस पर जाके भी अटैक कर दिया। मिसाइल्स और ड्रोन्स इतनी ज्यादा तादाद में गिर रही हैं कि क्या बताएं। अगर ईरान की मिसाइल्स की भी बात करें तो वो $250,000 $500,000 की है, उनको गिराने के लिए $12 मिलियन $5 मिलियन की पेट्रियट मिसाइल्स या थर्ड मिसाइल्स यूज करनी पड़ती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, ऑयल प्राइसेस इतने ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो इकोनॉमिक हेवन थे अपना मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, एंड जहां से बाहर का पूरा पैसा आता था, आपका दोहा हो गया, दुबई हो गया, यूएई पूरा, वहां पे जाके कुछ ड्रोन क्या गिराए इन्होंने, अफरा तफरी मच गई होगी। मोहम्मद बिन जायद इज कॉलिंग अप पुतिन कि यार ये रुकवा दो, इतने साल से हमने जो ये सब बनाया है वो सब ऐसे ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है इट इज सेफ। एंड सेफ कैसे है? यूएस के मिलिट्री बेसेस बनवा रखे हैं, ठीक है, और बोल रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर तो कौन अटैक करेगा। अब लोगों को लग रहा है कि भाई यहाँ पे क्या करना, जाके ऊंची ऊंची बिल्डिंगें इमारतें बनाते रहे कि दुनिया को पता लगे कि हम कितने अमीर हैं। टॉयलेट जिसमें जाकर ये हगते हैं वो इन्होंने सोने की बना रखी थी, सोने के जहाजों में सफर करते रहे। फौज नहीं बनाई इन्होंने, जहाज नहीं खरीदे, मिसाइल सिस्टम अपग्रेड नहीं किया, कुछ नहीं किया। और आज देख लें हालात, अमेरिका के ऊपर हमला हुआ, अमेरिका भाग गया, तनहा छोड़ गया इन्हें। और इन अरबों को समझ नहीं आ रही कि किधर जाकर पनाह लें। यूरोप जाएं, क्योंकि फ्लाइटें उड़ती हैं तो फिर खतरा होता है, जहाज उड़ नहीं रहे और ये भागने जोगे नहीं रहे। अब आपको पता लग रहा होगा कि पाकिस्तान जो उस वक्त ये कह रहा था कि हम घास खा लेंगे, लेकिन अपने आप को एटमी ताकत बनाएंगे, उसका फायदा क्या होता है। आज ये सारे के सारे रगड़े में आए हुए हैं और पाकिस्तान में आकर अपने जहाज पार्क कर रहे हैं। प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर जाएंगे, कोई रहना नहीं चाहेगा इन शहरों में। सऊदी ऑफिशियल्स तक आके बोल रहे हैं भाई हमें तो डिच कर दिया, हमारी तो परवाही नहीं कर रहा यूनाइटेड स्टेट्स, हमारा एलाई है। इजरायलीज ने मरवा दिया भाई, ट्रम्प को मरवा दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मरवा दिया, ये ज़ायनिस्ट की बातों में आ गए। अब तो भाई वॉर ऑफ एट्रिशन चालू है, नंबर्स गेम है, कौन कितनी ज्यादा मिसाइल फेंक सकता है, कौन कब तक सर्वाइव कर सकता है। उन्हें इस बात की चिंता भी होगी कि अमेरिका उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा। अरब देशों की एक और चिंता होगी, खामेनेई की शहादत के बाद उनके यहाँ की शिया और सुन्नी आबादी मिलकर उनकी राजशाही के खिलाफ ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो उन्हें ईरान के साथ साथ अपने देश के भीतर ईरान के असर से भी लड़ना होगा। ईरान शुरू से ही अरब देशों की राजशाही को टारगेट करता रहा है और कहता रहा है कि इस्लाम में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं। अकेले ईरान ने कई देशों पर हमला कर बताया है कि केवल अमेरिका पर अरब देशों का भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। 3 मार्च की तमाम खबरों से कम यही लग रहा है कि खामेनेई की शहादत के बाद भी ईरान भारी पड़ने लगा है, या फिर इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि ईरान तबाही को झेलते हुए भी अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। चौथे दिन अमेरिका के पास दिखाने के लिए यही है कि अपने दूतावास को बंद कर रहा है, हमले के कारणों को यहां वहां शिफ्ट कर रहा है। इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर 150 से अधिक शहरों पर, ईरान के शहरों पर हमला कर चुके हैं। 700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है ईरान में। आज के वीडियो में दिन भर के कई बड़ी खबरों का हमने आपके लिए संकलन किया है। ईरान के मिनाब शहर में लाखों की संख्या में लोगों का बाहर आना दुनिया और अमेरिका के लिए चेतावनी है कि यहाँ के लोग उसके बम धमाकों से नहीं डरे। मिनाब शहर में 160 से अधिक बच्चियों के जनाजे में इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले। 28 फरवरी को लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर बम गिराया गया। तो एक वेपन्स फ्री मोड में अभी ईरान है, कोई रोकने वाला नहीं है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कह दिया है कि मिलिट्री यूनिट्स अभी आउट ऑफ कमांड चल रही हैं, उनसे कोई संपर्क साधा हुआ नहीं है। तो अगर कल अमेरिका चाहे कि नहीं हम बोल रहे हैं सीजफायर कर दो, अब हम मिसाइल नहीं दागेंगे, तो किसी के पास वो जाकर ये बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो सबको मार गिराया है, तो अब आप किससे जाकर बात करो। तो इसीलिए सीजफायर होना और भी अभी मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोई सेंट्रल डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है ईरान में। एनालिस्ट्स इस बात पर काफी चिंता कर रहे हैं कि इसी वजह से अब ये एस्केलेटिंग ट्रैप बन सकता है, ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकता है। 2 ऑप्शंस हैं इस सिचुएशन में, या तो अमेरिका इतनी बमबारी करे कि सारे जो ईरान के रिमोट स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, सारी प्रोविंसेस, सारे माउंटेन्स में घुस कर एक मिसाइल लॉन्चर को खत्म करे, जिससे ईरान और कुछ फायर ही ना कर पाए। ये एक लंबा ब्लडी एक्सपेंसिव टैक्टिक होगा इस युद्ध को खत्म करने के लिए। या दूसरा कि वो किसी तरीके से तेहरान के साथ बात करके बोले कि नहीं आप लोग एक सेंट्रल कंट्रोल कमांड स्ट्रक्चर बनाइए, हम उस
उस पर मिसाइल नहीं लगाएंगे और उसके बाद किसी तरीके का एक सीज फायर अनाउंस करने की कोशिश करिए। लेकिन जहां तक जस्टिफिकेशन है इस वॉर की, अमेरिका में अपने आप अपने पॉलिटिशियंस के आपस में, सिक्योरिटी एनालिस्ट के साथ यूएस कांग्रेस में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो कारण दिया गया था ईरान का, वो अपने आप चुरमुरा रहा है। क्योंकि अब यूएस कांग्रेसमैन कह रहे हैं कि जो भी आपने कारण दिया है वो ढकोसलेबाजी है, वो इनकम्प्लीट है, अनसब्सटेंशिएटेड है, आपने हमसे झूठ बोला है। तो काफी ज्यादा विपक्ष बढ़ रहा है इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, ट्रंप की खुद की पार्टी में और ऑफ कोर्स डेमोक्रेटिक पार्टी में। मरने वालों की संख्या कहीं 150 है, कहीं 180 भी बताई जा रही है। ये हालात है, अब अमेरिका मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। उसके जो बड़े बड़े अड्डे थे, बड़े बड़े जो उसके रडार सिस्टम थे, वो तबाह हो चुके हैं मिडिल ईस्ट की रियासतों में, और यही सबसे करीब पड़ता था ईरान। और ईरान ने पहले ही कहा था कि मैं इन पर हमला करूंगा, जबकि मिडिल ईस्ट की रियासतें हों या फिर अमेरिका खुद इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि इतना बोल्ड स्टेप ईरान उठाएगा अब की बार। भाई तुमने उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया तो वो तुम्हें तुम्हारी औकात ना दिखाए। बहरहाल जो इब्राहिम लिंकन है या वो जो उनके दूसरे बहरी बेड़े हैं, वो भी अब इतने दूर लेकर जा चुके हैं वो कि वहां तक ईरान की रसाई ना हो ताकि उन्हें नुकसान ना पहुंचाया जा सके। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त ईरान खड़ा है, बेशक उसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन अभी तक वो खड़ा है और अल्लाह करे वो खड़ा रहे और इन यहूदो नसारा को उनकी औकात दिखा दे। बहरहाल अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियो